कहते हैं किसी देश को समझना हो तो उसकी राजधानी नहीं, उसके इतिहास को देखो। और नेपाल के इतिहास की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक छुपी है भक्तापुर में। एक ऐसा शहर जहां घड़ी की सुइयां भले ही आगे बढ़ गई हों, लेकिन समय मानो आज भी सदियों पीछे ठहरा हुआ है। लाल ईंटों से बनी गलियां, लकड़ी की अद्भुत नक्काशी, सैकड़ों साल पुराने मंदिर और ऐसी संस्कृति जो आज भी अपनी मूल पहचान के साथ जीवित है। आज हम पहुंचेंगे भक्तापुर दरबार स्क्वायर, देखेंगे प्रसिद्ध गोल्डन गेट, घूमेंगे उन गलियों में जहां हर मोड़ पर इतिहास दिखाई देता है, और जानेंगे क्यों इस शहर को नेपाल की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ पुराने मंदिरों और इमारतों की कहानी नहीं है, ये उस शहर की कहानी है जिसने सदियों के बदलाव देखे, फिर भी अपनी पहचान को कभी खोने नहीं दिया। तो चलिए आज सिर्फ भक्तापुर को देखने नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी कभी किसी जगह की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी इमारतों में नहीं, उसकी कहानियों में छुपी होती है। So this is our hotel, Kathmandu Boutique Hotel. And if you haven't watched our videos yet, highly recommend you guys to watch the previous episode, because we have been exploring Kathmandu for 3 days now, and now we are today exploring Bhaktapur, which is also a historical place in Nepal, historical town I guess, because a lot of history is preserved. The Bhaktapur, and I will show you the views, tourist attractions in Bhaktapur. First, हमें करानी है बाइक वॉश, तो let's go for a bike wash center. पहले के ज़माने में नेपाल वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, विच वॉज काठमांडू, ललितपुर और भक्तापुर। तो तीनों रीजन्स के अपने अपने राजा थे, अपनी अपनी रानियां थी, तो इसलिए ये तीनों जगह ना बहुत हिस्ट्री प्रिजर्व रखते हैं। भक्तापुर हम कवर करने वाले हैं अभी, और आपको नेवारी कल्चर वहाँ दिखाएंगे। नेपाल में बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, सबका अपना अपना कल्चर है और प्रिजर्व्ड है बहुत अच्छे तरीके से। पतली पतली गलियाँ हैं भाई। We have reached the bike washing center. यहाँ बाइक थोड़ी सी मैंने ऑन ही कर रखी है अभी, कि मतलब क्योंकि ना शुरुआत ही वो अराउंड यहाँ पे हुई थी 0.78 RPM पे, विच इज़ वेरी लो, क्योंकि 3 दिन से चली नहीं है बाइक और टेम्परेचर भी डाउन हुआ है, तो इंजन थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो मैंने फिर थोड़ा गर्म कर देते हैं, देख रहे हो आप। और इसकी थोड़ी वायरिंग वगैरह भी मैं देखूँगा अभी, थोड़ी इसमें ना ऐसे लूज़ हो गई है, तो वो मैं लगवाता हूँ अभी। काठमांडू की मेन रोड, और ये रहा वॉशिंग सेंटर जहाँ पे हम दिलवा रहे हैं अपनी बाइक। इट्स वेरी हैवी, भैया सही नहीं दिया। ओ भाई भाई गिरा मत जाओ, डबल स्टैंड पे लगानी है क्या? डबल स्टैंड पे लगवा। भाई यहाँ पे लोगों में सिविक सेंस है भाई। गोल चक्कर है तो गोल चक्कर से आ रहे हैं, ये नहीं कि वहाँ से बीच से आ रहे हैं। और रेड लाइट नहीं है, ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस मैनेज कर रही है, एक ट्रैफिक पुलिस। वहाँ पे हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस सिर्फ कोने में खड़ी रहती है, जैसे इसने रेड लाइट जंप करी आ गए, बाकी कोई रोल नहीं उन लोगों का। कुछ ना कुछ तो यहाँ भी होता ही है अलग से ना। देखो सब खड़े हुए हैं, जा रहे हैं अच्छे से। अच्छा पार्किंग करनी थी, सॉरी माय बैड। मुझे लगा फुटपाथ से स्कूटी चढ़ाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो नॉर्मल है ना, स्कूटी चढ़ाते हुए जाते हैं फुटपाथ से। भाई साहब रोडें कम पड़ गई है उनके लिए। भाई इंडिया में ना एक बेवकूफ़ तो होता है जो इनको तोड़ के जाता अपना निकलने के लिए रॉन्ग साइड से, बट यहाँ भाई सिविक सेंस है लोगों में भाई, कि भैया अपना देश है। बाकी एक चीज़ तो फ्लेक्स रहेगी, है कि नहीं? दूसरे देश में बाइक चलाना अपनी, ये फ्लेक्स तो है भाई, है कि नहीं? दूसरे देश को अपने बाइक से घूमना, एरोप्लेन से आके टैक्सी टुक्सी करो वो बात अलग है, बट अपनी बाइक से घूमना, दिस इज अनदर लेवल ऑफ फ्लेक्स। ये आप लोग नहीं समझेंगे टूरिस्ट, हम जैसे ट्रैवलर्स समझते हैं। ये देखो आप देख रहे हो लाइन है तो वहीं पे है, लोग ऐसे बढ़ के आगे नहीं आ रहे, रुके हुए हैं लोग लिटरली रुके हुए हैं। देखो ये देख रहे हो, वो पार करके आ सकता है बट नहीं। बेसिक सिविक सेंस है भाई, बेसिक सिविक सेंस। बिगर व्हीकल्स की लाइन अलग है, वो वहाँ से जा रहे हैं। छोटे व्हीकल जिनको स्टॉपेज लेना हो, कुछ लेना हो, तो उनकी लाइन अलग है वहाँ पे। तो यहाँ पे एक और शोरूम है KYC फ्यूचर मोटर्स, चाइनीज़ ब्रांड होगा मेरे हिसाब से, और यहाँ पे EVs बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसलिए फास्ट चार्ज आपको बहुत जगह दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो नंबर चल रहा है रेड, सीधे जाने के लिए, राइट जाने के लिए ग्रीन हो चुकी है। पीपल आर स्टैंडिंग भाई अच्छा खासा। इंडिया में क्या करेंगे ना, सीधे जाने के लिए वहाँ से ऐसे घूम के चले जाएंगे, इंडिया में ऐसा होता है। अब देखो ग्रीन हो गई तो मतलब सबके लिए सीधा। अब राइट बंद हो चुका है, राइट कोई नहीं जाएगा। इसी रोड पे आता है नागरकोट, जो कि बहुत फेमस है फॉर हिमालयन व्यूज।
So we are here in Bhaktapur municipality. Welcome to Bhaktapur. You have to pay. एक टिकट प्राइस करना है तो वो देते हैं. कितना है टिकट प्राइस? 500 पर हेड. इसमें सब कवर हो जाएगा. हाँ, म्यूजियम का अलग है. This is the ticket. Thank you. हाँ जी. आज एक दिन की कॉल भी आएगा. मैं शाम को चले जाएगा. 7 डेज तक आप यूज़ कर सकते हैं ये टिकट. 7 डेज. ओके. आपका पास चाहिए इधर पे वैल्यू करने के लिए. ये तो आप दे भी सकते हैं. कब जाना है तो ये 5 का 100 ओके. 7 डेज के लिए वैलिड है. ओके. पास चाहिए इधर पे देखने के लिए. ओके. ये आज 1 डे के लिए है. 1 डे. ओके. तो 7 डेज भी कर सकते हैं आप. ओके ओके ओके. ठीक है ठीक है. पासपोर्ट नंबर चाहिए हम लोगों को. बस ठीक है ठीक है ठीक है. ये आज एक दिन के लिए. ओके ओके. थैंक यू सो मच. 500 रुपीज़ की टिकट. वेलकम टू द कल्चरल सिटी भक्तापुर नेपाल. आई टोल्ड यू एक हेरिटेज है भाई यहाँ पे. हिस्ट्री प्रिजर्व्ड है. इसको रखते हैं अंदर. उसके साथ हमें मिला है भक्तापुर का कल्चरल सिटी गाइड. Where do you come from? इंडिया. तो अभी आप यहाँ पर है टूरिस्ट बस पार्क सान बेसी पर है. हाँ जी. स्क्वायर कोटरी ठोमोरी दत्तात्रेय अच्छा तरह से घुमाकर इधर आपको इधर ही ड्रॉप कर देंगे. ओके थैंक यू. दरबार स्क्वायर स्ट्रेट. ओके ओके थैंक यू. नाइस भाई. हर चीज़ की टिकट है विच इज आई मीन ऑब्वियसली नेपालीज ₹500 फॉर सार्क. अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड श्रीलंकन चाइनीज पीपल सारे सार्क के अंदर आते हैं. दे हैव अ टिकट फॉर ₹500. इफ यू आर अ पर्सन हु इज फ्रॉम नॉन सार्क कंट्रीज देन द टिकट विल बी अराउंड 2000 नेपाली रुपीज और 15 USD. 7 डेज के लिए वैलिड है तो मैं 7 दिन तक आ सकता हूँ. बट 7 दिन क्या करना है यहाँ पे. यहाँ से ऊपर. ओके 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 ओके. पार्किंग निषेध. भाई साहब. नो भाई. ओ भाई. भाई साहब क्या मस्त कॉम्प्लेक्स है भाई. भाई वाह. यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते. भाई साहब नाइस यार. वो भाई वहाँ पे भी है भाई. थोड़ा बाइक से 1-2 चक्कर मारते हैं इस सिटी के, इस टाउन के. उसके बाद थोड़ा पैदल घूमेंगे. मनी एक्सचेंज भक्तापुर. भाई क्या ट्रेडिशनल चीज़ें मिल रही है भाई. काठमांडू थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया है ना. जापानीज और चाइनीज और तिब्बतन कल्चर यहाँ पे बंद है. दिस इज तोमाड़ी स्क्वायर. यहाँ से नीचे क्या है. नीचे से जाके तो घर है. यहाँ से लेफ्ट में जाते हैं. भाई गलियों में ऐसे ही घूम लेते हैं है कि नहीं. मज़ा तो आ रहा है. देखो ये देखो भाई मार्केट देखो. बाकी यहाँ रोड नहीं है. ये पत्थर की रोड बना रखी है जो ईंटें लगाते हैं साइड साइड. नाइस भाई नाइस नाइस नाइस. पासा खाजा घर. मैं कैमरे से व्लॉग नहीं कर सकता क्योंकि बाइक में अंदर ला नहीं सकता. दरबार स्क्वायर और हेरिटेज जितने भी साइड्स हैं वहाँ पे पार्किंग अवेलेबल नहीं है तो मुझे फ़ोन से ही शॉट लेने पड़ेंगे. और धूप बहुत तेज़ है तो कैमरे से शॉट वैसे भी नहीं आएंगे. बहुत हार्श लाइटिंग हो रही है अभी. ये कॉफ़ी पीते हैं. चलो डिहाइड्रेट वैसे ही और डिहाइड्रेट हो रहे हैं. कॉफ़ी पीते हैं पहले. डेली ग्राइंड कॉफ़ी. अगर काठमांडू नेपाल का दिल है तो भक्तापुर उसकी आत्मा है. नेपाल की राजधानी से कुछ ही किलोमीटर दूर बसा भक्ति, कला और इतिहास का यह शहर भक्तापुर समय को संजो कर रखने वाली एक जीवित विरासत जैसा लगता है. भक्तापुर नाम का अर्थ है भक्तों का शहर. लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा एहसास होता है कि यह सिर्फ भक्तों का नहीं बल्कि कलाकारों, शिल्पकारों और ऐतिहासिक प्रेमियों का भी शहर है. कभी यह काठमांडू घाटी के 3 प्रमुख राज्यों में से एक की राजधानी हुआ करता था.
12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच यह नेपाल का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र भी रहा। आज भी इसकी गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी आधुनिक शहर में नहीं बल्कि कई सदियों पुराने नेपाल में चल रहे हो। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है इसकी नेवारी संस्कृति। लाल ईंटों से बने घर, लकड़ी की बारीक नक्काशी, संकरी गलियाँ और पारंपरिक चौक, हर कोना एक कहानी सुनाता है। भक्तपुर का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है भक्तपुर दरबार स्क्वायर। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिर्फ एक चौक नहीं बल्कि मंदिरों, महलों और सदियों पुरानी कला का संग्रह है। यहीं स्थित है प्रसिद्ध 55 विंडो पैलेस, जिसकी लकड़ी की नक्काशी को नेपाल की बेहतरीन कारीगरों में गिना जाता है। और कुछ ही दूर है गोल्डन गेट, जिसे नेपाल की सबसे खूबसूरत धातु कलाकृतियों में से एक माना जाता है। लेकिन भक्तपुर सिर्फ अपने स्मारकों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। यह शहर अपनी पॉटरी स्क्वायर के लिए भी जाना जाता है और आज भी यहाँ कारीगर पारंपरिक तरीकों से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। यहाँ मिट्टी सिर्फ आकार नहीं लेती बल्कि पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाती है। तो इस परंपरा को महसूस करना तो बनता था। खुशी तो देखो भाई। चलो चलो। I made this guys, I made this. Thank you. और फिर है यहाँ का भोजन। अगर नेपाल आए और प्रसिद्ध जुजु दाउ यानी किंग कर्ड या दही का राजा ना चखे तो भक्तपुर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है इसकी रेसिपी सदियों से चली आ रही है और इसका स्वाद पूरे नेपाल में मशहूर है। भक्तपुर की सबसे खूबसूरत बात शायद इसकी इमारतें नहीं बल्कि यह है कि आधुनिक दुनिया के बीच भी यह शहर अपनी पहचान, संस्कृति और परंपराओं को आज तक संभाले हुए हैं। यहाँ की गलियों में चलते हुए ऐसे महसूस होता है जैसे इतिहास किसी किताब में नहीं बल्कि आपके आसपास जीवित हो। और शायद यही वजह है कि भक्तपुर सिर्फ देखने की जगह नहीं, यह वह जगह है जहाँ नेपाल का अतीत आज भी सांस लेता हुआ महसूस होता है। Mind concentrate and relaxing peace. We got a singing bowl handmade from a shop in Bhaktapur. Vishnu Dao we got. So that's a bike. That was Bhaktapur. In few hours, we explored the Darbar Square, Golden Gate, the King's Palace, 55 Window Palace, ate some local food as well. And now we are heading back to Kathmandu Hotel. Although the pass we have is for 7 days. It was a nice getaway from Kathmandu. But now we'll go again and we will be preparing for Pokhara tomorrow. रिस्पॉन्स में थोड़ा सा मिसिंग लग रहा था, सो आई वाज लाइक चेक करा लेते हैं। बट मैं यहाँ पे आया और मुझे पता लगा कि 6 बजे बंद हो जाता है ये, और अभी 6 बज गए हैं। तो आई डोंट नो ठीक होगी नहीं होगी। कल मुझे पोखरा निकलना है, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि ठीक हो जाए। स्पार्क प्लग का इशू लग रहा है मुझे, एक से जो भी है 650 cc की बाइक भी नहीं है तो उसके टोल्स भी नहीं है, तो मेरा तो नहीं हो पाया। अब कल जाके पोखरा में देखेंगे तो बालकुमारी में ही सजेस्टेड कि वहाँ पे मेन सर्विस सेंटर है पूरे नेपाल का बड़ा सा, तो वहाँ जा सकते हो, विच इज़ अराउंड 3 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, और दैट ओपन्स एट 10 AM।
तो अगर मैं वहाँ जाऊँगा, सुबह जाम भी होगा, 11 बज जाएंगे जाते रहते, 10 बजे अगर निकला तो 9 बजे भी निकला 10 साढ़े 10 बज जाएंगे, तो वहाँ दिखाऊँगा, निकलते निकलते 12 बज जाएंगे, पोखरा पहुँचते पहुँचते 8 या 9 बज जाएंगे। या तो मैं पोखरा में दिखा सकता हूँ, पोखरा इज़ अराउंड 200 किलोमीटर्स फ्रॉम है। तो वी हैव टू थिंक। अभी बाल कुमारी में बात करता हूँ सर्विस सेंटर में अगर हो पाती है तो, या अभी वहाँ जाके भी देखता हूँ रूम में जाके कि क्या मैं कर सकता हूँ जितनी मुझे नॉलेज है। या विल ट्राई, देखते हैं। आई विल अपडेट यू गाइस।